हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी। स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में हमने पिछली वीडियो में कैन का यूज पढ़ा है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज पढ़ा है। आज हम किसका यूज पढ़ेंगे? मे और माइट का। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मे और माइट में डिफरेंस क्या होता है। तो मे का प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और माइट का प्रयोग, क्योंकि मे की ही पास्ट फॉर्म माइट है। ओके, तो माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। मे का प्रयोग हम कब करते हैं? संभावना दिखाने के लिए। और जब संभावना बहुत ही कम होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। अनुमति देने या लेने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं और सजेशन देने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप लोग मे आई कम इन, मे आई गो ऐसे बोलते हो ना, तो वो उसमें हम आप लोग परमिशन लेते हैं ना, हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। तो जैसे कैन, यहाँ पे इसकी पहचान क्या होती है? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो देखिए कैन का भी आपने पढ़ा था, कैन में भी सकता है, सकती है, सकते हैं होता है ना उसकी पहचान। पर यहाँ पे उस टेंस, उस वाक्य का हम सेंस देखते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, तो वहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कैन का। बट जब पॉसिबिलिटी दिखाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है ना कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या होगा? इट मे रेन टुडे। ठीक, तो समझ आया डिफरेंस क्या होता है मे और माइट का? मे प्रेजेंट फॉर्म होती है और माइट पास्ट फॉर्म होती है। मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं और माइट का प्रयोग जब पॉसिबिलिटी और कम हो, ठीक, बहुत ही कम हो, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो माइट वाले शब्द होते हैं उनमें, माइट वाले जो वाक्य होते हैं उनमें शायद शब्द लगा रहता है। पर अगर शायद शब्द नहीं लगा है तो वहाँ पे वो शायद वर्ड छिपा रहता है। ठीक, समझ आया? ओके, देखिए वही पॉसिबिलिटी वाला आ गया ना। तो क्या है? आज वर्षा हो सकती है, तो क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, तो इट में रेन टुडे। ओके, अब शायद आज वर्षा हो सकती है, तो उससे कम संभावना है ना, मतलब पहले वाले वाक्य से इसमें पॉसिबिलिटी कम दिख रही है ना। हम प्रेजेंट टेंस में भी माइट का प्रयोग करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो इट माइट रेन टुडे। ठीक, समझ आया? अब यूज ऑफ मे देख लीजिए। मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? परमिशन लेने या देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो क्या होगा? मे आई कम इन। ठीक, तुम बाहर जा सकते हो, तो इसमें परमिशन ले रहा है, इसमें परमिशन दे रहा है, तो दोनों के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? यू मे गो आउट। ठीक, समझ आया? जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती है उनके साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो क्या होगा? मैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ना ये भी। मैं आए बात करना, मैं आए टॉक टू यू। ठीक, समझ आया? अब ये पहला पॉइंट क्या हो गया? मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? परमिशन लेने या देने के लिए। अब जब पॉसिबिलिटी दिखाना रहता है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? पॉसिबिलिटी के लिए आज वर्षा हो सकती है, तो क्या होगा? इट मे रेन टुडे। ठीक,
पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना कि आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट है राम कल दिल्ली जा सकता है, तो क्या होगा? राम में अब गो टू दिल्ली, कल जा सकता है तो मतलब नेक्स्ट डे है ना, तो क्या होगा? टुमारो। समझ आया? अब वह 10 बजे आ सकती है, तो इसमें भी क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी की वो 10 बजे आ सकती है, संभावना है कि वो 10 बजे आ सकती है, तो क्या होगा? सी में कम 10 बजे तक आ सकती है, तो कम टिल 10 o'clock। ठीक, समझ आ गया ना? अब दो यूज हो गए ना, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी और परमिशन लेने या देने के लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? टू विश और टू प्रे, मतलब इच्छा या प्रार्थना करने के लिए। कहते हैं ना काश, थर्ड पॉइंट क्या है? टू विश और टू प्रे, इच्छा या प्रार्थना के लिए। तो क्या होगा? भगवान आपकी मदद करे, तो यहाँ पे हम प्रे कर रहे हैं या हम विश कर रहे हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे, आपकी मदद करे, तो क्या होगा? इसमें क्या होता है, जब हम विश या प्रे वाले वर्ड सेंटेंस रहते हैं तो इसमें मेन जो वर्ड रहता है वो हमेशा पहले आता है। और इधर क्या लगता है, इसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसको, कौन सा चिन्ह है? अरे याद नहीं आ रहा। क्या है? भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी रक्षा करें, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक, समझ आ गया ना? अब फोर्थ पॉइंट क्या है? हम जब पर्पस रहता है, पर्पस दिखाने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इफ़ यू प्ले गुड, यदि तुम अच्छा खेलती हो, यू मे विन, तुम जीत सकती हो। तो ये इसने क्या बता दिया? पर्पस कि तुम अगर अच्छा खेलोगी तो तुम जीतोगी, तुम्हारा उद्देश्य है तुम अच्छा खेलो तो तुम जीतोगी। ठीक, समझ आ गया ना? अब माइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो माइट का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, क्योंकि मे माइट का ही पास्ट फॉर्म है। तो जैसे, और इसका भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और जब कम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक, और जैसे है वह शायद जा सकता है, तो शायद लगा है तो इससे बहुत रेयर पॉसिबिलिटी दिख रही, तो क्या होगा? ही माइट गो। शायद सीता सो सकती थी, तो सीता माइट स्लीप। ठीक, समझ आ रहा है ना? सोहन कल जा सकता था, सोहन माइट गो स्टरडे, मतलब ये पास्ट वाला है ना, तो स्टरडे लगाएंगे ना। मैं यह काम कर सकता हूँ, ये 3 वाक्य दिए हैं, इसमें हैं तीनों एक ही, पर यहाँ पे सेंस डिफरेंट है। ठीक, हमें सेंस समझना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य कौन सा सेंस दे रहा है। तो मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डिटर्मिनेशन दिखा रहा है ना कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो क्या होगा? आई कैन डू दिस वर्क। ठीक, क्योंकि सकता हूँ, कैन, में, माइट तीनों में आता है। ठीक, तो मैं यह काम कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है? 100% श्योरिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पे शायद 50% 50-50 श्योरिटी होगी। तो यहाँ पे जब हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आई में डू दिस वर्क। ठीक, यहाँ पे आ गया
मैं यह काम कर सकता हूँ। तो इसमें एकदम जो पॉसिबिलिटी है एकदम कितना 20% दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं यह या तो ऐसे कर दी शायद मैं यह काम कर सकता हूँ, तो क्या होगा आई माइट डू दिस वर्क। ठीक, तो कैन का प्रयोग डिटर्मिनेशन के लिए, मे और माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए और माइट का प्रयोग जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तब करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, माइट का प्रयोग कम संभावना होने पर या ना के बराबर संभावना होने पर प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। अब जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्रेजेंट में का ही पास्ट फॉर्म माइट है, पर जो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तब हम माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य तो हमने माइट का प्रयोग किया ना। ठीक, और दो वाक्य हैं, वह शायद भूखा होगा, तो ये भी वो शायद भूखा होगा, मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है शायद वो भूखा होगा, तो क्या होगा ही माइट बी हंग्री। ठीक, उसके यहाँ आने की संभावना है, तो ही माइट कम हियर। और माइट का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं, मे का प्रयोग भी हम परमिशन के लिए करते हैं ना, परमिशन लेने या देने के लिए, तो माइट का प्रयोग भी हम परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं। पर जो हमारा माइट शब्द है मे से ज़्यादा पोलाइट है, मतलब ज़्यादा विनम्र है। अगर हम माइट का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा विनम्र हो जाएंगे। जैसे माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। ही माइट हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता है। ठीक, समझ आ गया ना। तो आज हमने मे और माइट का यूज पढ़ा, कहाँ यूज करते हैं, कुछ सेंटेंस बताए, एग्जाम्पल बताया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।